Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड है ना, यूनिट थर्ड की सेकंड क्लास है। मैंने यूनिट थर्ड से स्टार्ट किया था ना, राइट। यूनिट थर्ड से स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी से, राइट जी, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, राइट। और उसमें मैंने कहा था आपको कि तीन चार तरह के राइटर्स के रीडिंग से, मतलब उसके स्टडी मटेरियल से मिल के बना हुआ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है देवराज रे, जो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 है। ये दोनों रीडिंग्स को पढ़ के आपका 70-75% कवर हो जाता है, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें अदर रीडिंग्स की बचती है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन साथ साथ अभी चैप्टर 6 को कवर करेंगे पहले, फिर चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। इसी सीक्वेंस में आपकी रीडिंग्स में भी सब कुछ दे रखा है, मान गए? उसी सीक्वेंस में रीडिंग्स में भी दे रखा है। तो मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको इनकम इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, राइट। जहाँ से, जिस सोर्स से इनकम कमाते हैं वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो टोटल इनकम हर इंसान की होती है, हर पर्सन की होती है, दैट इज कॉल्ड साइज डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले क्लास में बात हो गई थी। तो हमारे सोसाइटी के लिए फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कई लोगों के पास होता है क्या कि सिर्फ एंड सिर्फ लेबर होते हैं। लेबर तो खैर सबके पास होते हैं। कुछ लोगों के पास अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लैंड। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा फैक्टर इनपुट्स आपके पास होंगे उतने ज़्यादा इनकम होने के चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ओवरऑल इनकम आपके पास है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं। और इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालने से पहले चार क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल करना होता है किसी भी इंडेक्स को कैलकुलेट करने से पहले। उसमें पहला प्रिंसिपल था एनोनिमिटी प्रिंसिपल, दूसरा था रिलेटिव प्रिंसिपल, तीसरा था पॉपुलेशन प्रिंसिपल एंड चौथा था डाल्टन्स प्रिंसिपल, डाल्टन्स ट्रांसफ़र प्रिंसिपल। डाल्टन्स ट्रांसफ़र प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था? रिग्रेसिव ट्रांसफ़र, मतलब अगर पुअर से, अगर मैं रिच क्लास को मैं इनकम ट्रांसफ़र कर दूँ तो बताओ इससे इनइक्वालिटी और बढ़ेगी या कम होगी? कम ऑन, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। पुअर क्लास से अगर रिच क्लास को इनकम ट्रांसफ़र करते तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना? इनइक्वालिटी बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव ट्रांसफ़र। तो डाल्टन्स ट्रांसफ़र प्रिंसिपल भी क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। चार क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी कोई इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा यूज़फुल माना जाएगा। और उस इंडेक्स के हेल्प से गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकेंगे, राइट। पिछले क्लास में बात हो गई थी। अब आगे था कि मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी कैसे कैसे मेजर्स करते थे। लॉरेंस कर्व, रेंज, कोजनेट रेशियो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस एंड गिनी कोफिशिएंट्स, ये सारे पार्ट थे इसके। उसमें से लॉरेंज कर्व जो था ना, वो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, मान गए? राइट, लॉरेंज कर्व ग्राफिकल था, रिमेनिंग था अदर्स। आज हम लोग क्या करेंगे? लॉरेंज कर्व डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, क्लास में हैं आप? इनइक्वालिटी मेजर कर रहे हैं, राइट। इनइक्वालिटी मेजर करने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? लॉरेंज कर्व। फॉर्मूला तो नहीं है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। आइए जी, हेडिंग लिखिए लॉरेंज कर्व। उससे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2। हेडिंग आज की क्लास का टॉपिक है लॉरेंज कर्व। राइट सर। क्या होता है देखिए, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैंने इनकम को पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया था, याद है ना? इनइक्वालिटी में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की कितनी इनकम है वो मेजर करते हैं हम लोग। कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की कितनी इनकम है वो मेजर करते हैं, मान गए? तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे रखेंगे वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव इनकम, और एक्स एक्सिस पे रखेंगे
क्यूमुलेटिव पर्सन्स पॉपुलेशन, क्यूमुलेटिव इनकम एंड क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, मान गए। और वो भी क्या, इन परसेंटेज, क्यूमुलेटिव इनकम इन परसेंटेज, यहां भी इन परसेंटेज। क्लियर, क्लियर सर। अब मैं मान लो अगर एग्जांपल लो यहाँ पे, सपोज करो यहाँ मैं क्या करता हूँ 10% पॉपुलेशंस लिखता हूँ और यहाँ पे भी 10% लिखता हूँ। 10% पॉपुलेशन की 10% इनकम है। देखो यही बात को मैं चाहूँ तो काफ़ी लंबे खींचता चलूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी समझ जाइए आप। 10% पॉपुलेशन की कितनी इनकम है? 10% इनकम है। अगर टोटल 20% पॉपुलेशन की 20% इनकम है, मान के चलिए आप 30% की 30% इनकम है, और 100% पॉपुलेशन की 100% इनकम है। अगर मैं 30% की बात करता हूं तो उसमें पीछे वाले दोनों 10 एंड 20 ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें, मान गए। यहाँ पहले 10% तक है, फिर 10 उसमें 10 प्लस को 20 तक हो गए, उसमें और 20% पॉपुलेशन प्लस को 30% हो गए, ये क्यूमुलेटिव है। अगर 10% पॉपुलेशन की 10% इनकम है, अगर ऐसा हो जाए तो ऑफकोर्स अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा वो ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो? लीनियर तो होगा ही होगा, अपवर्ड स्लोपिंग भी होगा, और साथ साथ क्या होगा? बिल्कुल एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। मान गए, मान गए। क्या होगा ये 45 डिग्री लाइन, ये एंगल होगा 45 डिग्री। और यहाँ पे कोई इनक्वालिटी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10% पॉपुलेशन की 10% इनकम है, तो इनक्वालिटी कहाँ से होगा बताओ, होगा क्या? अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। ऑफकोर्स ऐसा होगा लेकिन नहीं, लेकिन एक लाइन तो ऐसा होगा ना जहाँ हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। देखिए दिस कॉल्ड व्हाट, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। लिख लिया, लिख लिया सर। लेकिन क्या जरूरी है कि 10% पॉपुलेशन की 10% इनकम हो? जरूरी है? नॉट नेसेसरी। एक बात याद रखना कि मैं इनकम चाहे मेरे को किसी भी ऑर्डर में दे रखा हो, इनकम को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये कहीं नोट लिख लो आप। चाहे मुझे किसी भी ऑर्डर में दे रखा हो, लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। मतलब 10% पॉपुलेशन की जितनी इनकम होगी 20% की ज़्यादा होगी, 30% की और ज़्यादा होगी, समझ बात को, लाइक दैट, मतलब इस सीक्वेंस में करेंगे, मान गए बात को? राइट सर, ठीक है। तो ये हो गया लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन मान लो अगर सोसाइटी में इनक्वालिटी है, एक बॉक्स में और ड्रॉ करता हूँ। अगर सोसाइटी में इनक्वालिटी है, अब यहाँ पे आप समझ गए यहाँ क्या क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहाँ क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। वेरी गुड। हाँ ग्राफिकल तो देखो ये एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ही है, और तो कुछ नहीं है ये, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ ये हो गया। अब मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 10%, लेकिन 10% पॉपुलेशन की इनकम जो है ना 10% नहीं है बल्कि उससे कम है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है।
अब देखो, आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 10% पॉपुलेशन की इनकम 10% हो, ऐसा अगर हो गया तो फिर इनइक्वालिटी किस बात की है? मान गए, फिर इनइक्वालिटी कुछ बात नहीं। तो इनइक्वालिटी है, इसका मतलब है कि जितने पे इक्वल इनकम एंड पॉपुलेशन होना चाहिए, तो हमारी इनकम क्या होगी, उससे कम ही होगी। मानते हो? राइट सर। तो इसका मतलब है कि जब हम आगे चल के लाइन ड्रॉ करेंगे, तो परसेंटेज के साथ तो एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगी। मैंने फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर मैं परसेंटेज लेकर ड्रॉ करता तो हो सकता था इतना फ्रीली ड्रॉ नहीं कर पाता, थोड़ा ऐसे ऐसे करके हो जाता है, समझ रहे आपको? ड्रॉ कर दिया। इससे क्या दिख रहा है? 10% पॉपुलेशन की इनकम ये है, मान लो 20% की इनकम ये है, 30% की इनकम ये है, एंड सो ऑन। 100% की इनकम क्या है? ये 100% है। मान गए? ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, एक्चुअल लाइन, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के नीचे, ये लाइन ही कहलाता है लॉरेंज कर्व। क्या कहलाता है ये? लॉरेंज कर्व। और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से जितना नीचे है उतना क्या दिखाता है, बताओ सोसाइटी में क्या दिखता है? उतना इनइक्वालिटी दिखता है। अगर मैं ऐसा करूं कि एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, बताओ इनइक्वालिटी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। अब बताओ, अगर मैं अननेसेसरी इस पे 10 मिनट टाइम लगा दूं और, तो क्या कुछ ज़्यादा सिखा दूंगा आपको क्या? ऑफ कोर्स नॉट। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ वो, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व। अब देखो, जैसे जैसे लॉरेंज कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से नीचे जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देख रहे हो यहाँ से, उससे क्या होगी? इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी। यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ एक दिन एक लाइन लिख सकते हो कि हियर व्हाट, इनइक्वालिटी इज मोर, हियर इनइक्वालिटी इज मोर। अब मैं एक चीज पूछूं आपसे कि आपने देखा कि ग्रीन वाले जो बेल्ट था, ग्रीन वाले जो कर्व था, और मैं यहाँ ब्लू वाला कर्व ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन एंड ब्लू में इनइक्वालिटी कहाँ ज़्यादा है? ब्लू में ज़्यादा है, ग्रीन में कम है, लेकिन कितना ज़्यादा है? कैन यू टेल मी? हाउ मच मोर, बता सकते हो? मैं बताता हूँ। हाउ मच मोर जो है ना, आप नहीं निकाल सकते। और यही इसकी ड्रॉबैक है। इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है और कितना कम है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लॉरेंज कर्व। एंड दैट गिव्स व्हाट? द लिमिटेशन ऑफ व्हाट? बताओ किसका? लॉरेंज कर्व। एक और डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक लॉरेंज कर्व, और दूसरा ड्रॉ कर दूँ ऐसे, आप बता सकते हो इस लॉरेंज कर्व पे इनइक्वालिटी ज़्यादा और कहाँ कम है? बता सकते हो? राइट। ये आई थिंक आप कह रहे हो ना, ये आई थिंक आप कह रहे हो, एक्चुअली आप सर्टन है? हाँ, श्योर नहीं है आप। सुनिए, एक्चुअली अगर लॉरेंज कर्व ऐसा आ जाए, तो जान लो कि आप इनइक्वालिटी मेजर नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले केस में कहीं और ज़्यादा कुछ और लॉरेंज कर्व इनइक्वालिटी दिख रहा है। देखो, फर्स्ट केस में ये क्या है, ये वाला लाइन क्या है? नियरर है। और दूसरे वाले केस में ये नियरर नहीं है, दूर है। यहाँ आकर के उल्टा हो जाता है, ये नियरर हो जाता है और ये दूर हो जाता है। तो इस केस में आप इनइक्वालिटी मेजर नहीं कर सकते, ये भी एक लिमिटेशन है। तो ग्राफिकल की आपने देखा कि मैंने लॉरेंज कर्व की इंपॉर्टेंस भी बता दिया आपको, और साथ साथ उसका एक लिमिटेशन भी समझा दिया आपको। मान गए? लिखिए जी, यहाँ 2 पॉइंट छोटे छोटे लिख ली। पूछिए। देखो,
एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कंट्री में जब जैसे मान लो अफ्रीकन कंट्री या इंडियन का ही ले लो, दूसरे बाहर क्यों जाओगे, पुवर्टी को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेजर्स होते हैं। तो लॉरेंस कर्व इज़ वन ऑफ द मेजर्स। और जान लो हमारे इंडिया में क्या ये स्टैटिस्टिकल का एक अलग डिपार्टमेंट ही है, स्टैटिस्टिक्स का, नहीं समझे। और वो हर साल या हर कुछ ईयर्स में वो ये सारे कर्व ड्रॉ करती है और गवर्नमेंट को ये सारे इंस्ट्रूमेंट पहुंचाती है, सो दैट कि गवर्नमेंट को क्या हो जाए, पॉलिसी मेजर्स में, पॉलिसी लेने, डिसीजन लेने में क्या होता है, हेल्प मिलता है। ऐसा मत समझना कि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, ऑफकोर्स होता है। तो लॉरेंस कर्व इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। लिखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लॉरेंस कर्व। लिखिए limitation of Lorentz curve that you cannot measure how much inequality is there. How much inequality is there. आप ये मेजर ही नहीं कर सकते इनक्वालिटी वहां पे कितना है, मान गए वाली बात। दूसरा पॉइंट लिखो, when two Lorentz curve intersect each other, when two Lorentz curve follow intersect each other, then you cannot do what, you cannot say where the inequality is more, you cannot say where the inequality is more। आप ये नहीं बता सकते कि इनक्वालिटी कहाँ ज़्यादा है, मान गए, मान गए। तो लॉरेंस कर्व आपने देख लिया, उसकी लिमिटेशंस देख ली। आइए जी, अब लॉरेंस कर्व ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं, मान गए, राइट सर। लिखिए न्यूमेरिकल, बिल्कुल अर्लियर होगा, अभी बेहतर आएंगे, सारे पढ़ाएंगे, कौन कौन से आएंगे सारे पढ़ाएंगे। मैंने पिछली क्लास में लिख भी दिया था कौन कौन सा आएगा, क्या क्या बताया था, रेंज, कोऑर्डिनेट रेशियो, हाँ, डेविएशन, वेरिएशंस, अनगेनी कॉफिशिएंट, हाँ, ये सारे आएंगे और सारे एक के बाद इम्प्रूव होते जाएंगे। अब देखो लॉरेंस कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है आपको, थोड़ा सा सवाल। तो जो मैंने न्यूमेरिकल्स लिया है ना, वो आपकी रीडिंग्स के बैक का न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और मैंने कई बार आपको क्लास में ये डेटा रिपीट भी किया है। लिखिए न्यूमेरिकल्स में, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं कम से कम कराता हूँ आपको। देखिए इनकम क्या है, इनकम आपका 100, 200, 300 एंड 400, मान गए। अगर मान लो इनकम ऐसे लिखा हो कि 300 पहले लिखा हो, 200 बाद में, तो आप क्या करोगे, अरेंज करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। वेरी गुड, कर लिए, इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे आपको, लिख लेना इस बात को। राइट सर। अब मान लो पर्सनस हैं, पर्सनस आपके दिया हुआ है 50 पर्सनस पहले, 25 फिर है, 75 एंड फिर 25। यहाँ पे कोई असेंडिंग की जरूरत नहीं है, 50%, 25, 75 एंड 25, इसको परसेंटेज में ड्रॉ कर कैलकुलेट करना है मुझे। अब इसे क्या करा, ड्रॉ लॉरेंस कर्व। ड्रॉ लॉरेंस कर्व। दूसरा कौन सा ऑप्शनल पेपर कौन सा लिया, पब्लिक लिया है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड।
ठीक है। ठीक है, देखो अब क्या कीजिए, पहले तो आपको ना इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, तभी तो आप इसको लॉरेंज कप में सेट कर पाओगे, नहीं मानते हो? हाँ, तो चलिए परसेंटेज पहले निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे? इनकम। फिर लिखेंगे पॉपुलेशन। फिर लिखेंगे सी एफ। अब इनकम को सी मान लो, पॉपुलेशन को एफ मान लो, जैसे स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते थे। हाँ, सी एफ। राइट। उसके बाद ले सी एफ का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मान गए? पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम कितना बताओ? 100 है, 200, 300, 400। राइट जी। अब बताइए पॉपुलेशन कितना है? 50 बाद 25, 75 एंड 25। अगर पॉपुलेशन का क्यूमुलेशन करें तो ये कितना होगा? पहले 50 होगा, फिर कितना होगा? 75, कितना होगा? 150, फिर कितना होगा? 175। अब क्यूमुलेटिव करने के बाद परसेंटेज निकालना है। 50 पॉपुलेशन जो है वो टोटल का कितना है? तो 50 ये है, टोटल ये है, तो 50 175 का कितना परसेंटेज निकालो? कैलकुलेटर है? हाँ, कैलकुलेट करते हो ऐसा बोलते हैं ना। 28.57 ये परसेंटेज में है। 75 का 175 फटाफट निकालो। एट फाइव। देन 150 का 175, एंड देन 175 क्या होगा? 100 ना, 100। तो पॉपुलेशन का परसेंटेज तो निकल गया। अब क्या करना मुझे? अब इनकम का निकालना था। इनकम के लिए क्या करेंगे? इनकम को मैंने अगर एक्स माना ना, एक्स, तो उसको पहले एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसको माना? पॉपुलेशन को ना, क्योंकि 100 की जो इनकम है, ध्यान देना, 100 इनकम कितने लोगों की है? 50 की है। इसका मतलब टोटल इनकम कितना रहा होगा? ये मत समझना कि 100 लोगों की कुल मिला के 50 इनकम, नहीं। 100 लोगों की 50 इनकम मतलब हर पर्सन की 100 तक की 50 इनकम है। तो कुल मिला कितना होगा? 5000। और नीचे, नीचे भी 5000, देन 4500, देन 10,000। 10,000 25 इंटू 400। अब इसका अगर क्यूमुलेशन निकालें तो सी एक्स एफ, तो ये पहला तो 5000 ही होगा, दूसरा 10,000, 14,500, 24,500। इसके बाद इसका परसेंटेज निकाले तो सी एक्स एफ एंड परसेंटेज टोटल से, ये है 5000। देखना टोटल कितना है, सबको टोटल से कंपेयर करके निकालो। 5000 डिवाइड बाय, ये बताओ कुछ मिस्टेक तो नहीं किया कैलकुलेशन करने में ना? इनकम को कैलकुलेट करने में देखो दोबारा से कैलकुलेट करके। हाँ, यहाँ मिस्टेक हुआ है। 75 इंटू 300 क्या होगा ये? हाँ, नहीं यहाँ पे ना होगा ना, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम्म और उसके बाद ये आया। ठीक है जी। अब प्लस करते जाओ। अब इसको परसेंटेज निकालो। 5000 डिवाइडेड 42,500 निकालो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 11.76%। 10,000 डिवाइड बाई 42500 कितना आएगा?
परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है। 32,500 डिवाइड बाई 42500 47 एंड देन 100%, राइट। अब बताओ, अब ड्रॉ करना कोई मुश्किल है क्या? बताओ, देखो कैसे क्या करेंगे हम। जो जो पॉपुलेशंस का परसेंटेज है उसको किस पे रखेंगे? एक्स एक्सिस पे, और जो इनकम का वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जो 28.5% पॉपुलेशन है उसकी इनकम कितनी है? 11.76%, लाइक दैट। मान गए? अब लॉरेंस कर्व ड्रॉ हो जाएगा ना? देखो, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी लो, उसके बाद आप ये डेटा यहाँ पुट करते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा दिखाते जाना हल्का से, इक्वी डिस्टेंस पे लेकर के। मान गए? राइट। पहला कितना है? 28.5%। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको हाफ कर लेना पहले, एक आइडिया लगा लेना कि कहाँ कहाँ हाफ है इसका, ठीक है। एग्जैक्ट निकालने की कोशिश मत करना, जितना हाफ करना। हाफ मतलब 50% हो गया, तो 50% है 28.5 जो होगा, सो 50 से का हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ वाले लिया हमने, हाँ। 28.5%, ये पॉपुलेशन ना, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन यहाँ पे है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ क्या है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। वेरी गुड। 28.5% की कितनी इनकम है? 11 पॉइंट, हाँ 11.76 लिखो। लिख लो फटाफट। 11.76, 23.52। देखो, जब मैं इस तरह की क्लासेस लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा क्लासेस हल्का आपको स्लो दिखेगा क्लास, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है ना। जो क्लास में है मैं वो तो समझ ही रहे हैं, जो क्लास के बाहर रिकॉर्डेड बच्चे होते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं। थोड़ा स्लो होगा क्लासेस जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो, राइट जी। लेकिन आगे बहुत कुछ है, डोंट वरी। 28.5% पॉपुलेशन की कितनी इनकम है? 11.76। तो 11, अगर ये 50% है उसका, 25 है, 25 12.5, लगभग इधर के आसपास यहाँ होगा नीचे देखो। एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट ले ला, आप लोग ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। मान गए? 42 पॉइंट समथिंग की है ये है। 85 की कितना इनकम है? तो ये 50 है, उसका हाफ 25 है, उससे नीचे होगा। ये 50 है, उसका हाफ 25 से नीचे, यहाँ होगा लगभग। हो गया ना? उसके बाद क्या है? 85, 85 तो यहाँ के आसपास होगा। 85.71, उसकी इनकम कितनी है? ये 50 है, ये 25 75 यहाँ है, तो थोड़ा सा लाइन पे होगा। हाँ, यहाँ होगा। और 100 पे तो 100 ही होगा। इसको यहाँ से ऑरिजिन से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मिला देंगे, क्या हो गया ये? लॉरेंस कर्व। डॉटेड लाइन से मत करना, पूरा मिला देना। ये लॉरेंस कर्व ड्रॉ हो गया। कितना अच्छा बता, नहीं है? हमसे ज़्यादा अच्छा आप ड्रॉ करोगे, मानते हो? हाँ, राइट। तो अब ये देख लिया आपने कि लॉरेंस कर्व जो होगा, सो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से नीचे ही पॉइंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 28.5% पॉपुलेशन है तो उसकी इनकम 28.5 होगी या उससे कम ही होगी, क्योंकि हमने इनकम को क्या कर रखा? असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है? अरेंज किया है।
तो 28.5 की इनकम जो होगी ज़्यादा कैसे हो जाएगी, या तो 28.5 होगी या उससे कम होगी। याद रखना इस बात को। क्लियर यहाँ तक? अब क्या कहानी है कि लॉरेंज कप में मैंने जो और बातें दिखाना मुझे, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये ए सवाल सॉल्व कर दिया, ए पार्ट इसका। इसका बी पार्ट क्या कहता है देखो, मान लो इनकम हो जाए 200, 400, 600 एंड 800, मान गए। और पॉपुलेशन तो 50, 25, 75 एंड 25 ही है। आपने पता किया मैंने क्या किया है, पता चला आपको? ए वाले केस में हाँ इनकम 100 थी, 200 थी, 300 थी एंड 400 थी। क्या कर दिया, इनकम को डबल कर दिया। आप याद करो जब मैंने इनकम को डबल किया था तो लॉरेंज कप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। डबल करने से हाँ रिलेटिव प्रिंसिपल है, सेम ही रहेगा। मैंने कहा था ना 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, याद है? क्या क्या कहा था? पहले कहा था मैंने आपको एनोनिमिटी प्रिंसिपल, दूसरा रिलेटिव प्रिंसिपल, और तीसरा कहा था पॉपुलेशन प्रिंसिपल। तो अगर ये 200, 400, 600, 800 हो गया तो टोटल मिला कितना हो जाएगा ये 2000। परसेंटेज में क्या होगा, 200/2000 इंटू 10, सॉरी 100, कितना हो गया? हाँ इनकम वो ऐसे तो ये इस तरह से निकालना नहीं जाएगा, सॉरी। पहले इसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई तब निकालेंगे ना, समझ गए? हाँ लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर निकालोगे तो परसेंटेज वही आएगा। अगर अगर करके देखना चाहते हो करके देख लो, एक सवाल करके मुझे नहीं पता करना चाहिए आपको, क्या लगता है आपको? मानते हो? अरे देखो जो क्या होगा, देखो बताते हैं, सुनो। यहाँ जहाँ मैंने इनकम 100 एंड 200 रखी है ना, अब उसको यहाँ मैंने क्या किया, 50, 25, 75 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 5000 आया यहाँ पे। तो ये क्या हो, 5000 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाए। ये 10,000, ये डबल, ये डबल। जब सब डबल होगा तो क्यूमुलेटिव डबल हो जाएगा। तो परसेंटेज में क्या आएगा, सबको सेम ही आएगा, सेम आएगा। तो परसेंटेज में सेम आए तो लॉरेंज का में कोई फर्क होगा? नहीं फर्क होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रिंसिपल। सी देखो, सी क्या करते हैं हम सी में, इनकम तो 100, 200 ही है। और पर्सन क्या करते हैं, डबल करते हैं। 100, 25 बदले 50 कर दें, 150 कर दें एंड 50 कर दें। मान गए? तो क्या अब कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ भी लॉरेंज का में कोई चेंज नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? हम्म। उसके बाद अगर डी ड्रॉ करना हो तो क्या करो, मान लो इसको 200 कर देते हैं, ये 400, ये 600, 800। आप अपने रीडिंग्स में देखना, बैक में सवाल दे रखा है ये। और मान लो यहाँ पॉपुलेशन क्या कर दें, 125, 25, मान गए, 125 एंड 25 समथिंग लाइक कर दें मान लो। अब वो क्या लगता है फिर, अब चेंज आ जाएगा ना, डिफरेंट होगा ना लॉरेंज का, अब डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पॉपुलेशन में चेंज कर दिया है। इनकम मान लो 100 ही रहने देते हैं, 200, यहाँ तक क्लियर है? मान लो 100 एंड 200 है, एंड देन व्हाट, 300 एंड 400। अगर मान लो यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है कितना है, 50, 15, 95 एंड 15। यहाँ भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। आप ड्रॉ कर सकते हो, 100 है, 200, 300 एंड 400। यहाँ क्या आएगा, 50, 35, 55 एंड 35। यहाँ भी डिफरेंट आएगा। तो आपने देखा कि सारे प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे आकर के आपकी ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, व्हाट, इनइक्वालिटी को लॉरेंज कर्व से हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये एक क्लास की बात हो गई, मानते हो?
राइट सर। तो इस क्लास को हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे रेंज है, कोऑर्डिनेट्स रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, गिनी कोफिशिएंट है। इन सब को, नई बातों को नई क्लास में करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या बोलते हो? नई बातों को नई क्लासेस में करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बोलना भी था। मुझे ये बोलना था कि ये क्लासेस यूँ चलती चली जाएगी, इसमें ढेर सारे एडॉन्स होते जाएंगे। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले बच्चे उनको मैं खासकर एड्रेस कर रहा हूँ। अराउंड 40 क्लासेस मान लो लगेंगे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होने में। नोट्स भी क्लासेस के अंदर आपको उपलब्ध होंगे, या नोट्स या 10 ईयर्स पेपर के फॉर्म में आपको अलग से ही मिल जाएंगे, जो सैम्पल पेपर फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मिलते रहेंगे आपको सब कुछ, ठीक है। तो आप ज़रूर, जैसे आपने सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 ज्वाइन किया, वैसे सेमेस्टर 5 भी ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।